सिपाही, ए सिपाही इधर आओ। सिपाही ये काफी दिन गुजर चुके हैं, मंत्री बने टहल रहे, सारी जिंदगी झंड हो गई, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे सिपाही चलो आज चलते हैं हम उदयभान सिंह के पास, और आज उसे राज रियासत, ताज और तख्त अपने नाम करवाते हैं। क्या तुम्हारे कहने से वो कर देंगे? अगर उसने हमारे कहने से इनकार किया हो तो अब उसे हम जेल में हिस्सा लेंगे। आओ चलते हैं उदयभान सिंह के पास। आओ। उदयभान। क्या? उदयभान? भीमा सिंह? हाँ हाँ भीमा सिंह। भीमा सिंह क्या हो गया है तेरे को? उदयभान देखो, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसे की राज रियासत से आवाज उठती है कि अंधे होकर अब तुम रियासत नहीं चला सकते, इसलिए ताज और तख्त राज रियासत हमारे नाम कर दो। भीमा सिंह हमारे अंधे होने का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। देखो उदयभान, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, अगर सीधे करते तो ठीक है, नहीं तो सोच लो। अरे ये कौन है? डाल दो हाथों में हथकड़ी। ले जाओ, डाल दो, जेल की सलाख हो गई अंदर। सिपाही राजा तो जेल में हो गया। देखो, अब ये दोनों हो गए कैदी, और आज के बाद इस धारा नगर का सम्राट ये भीमा सिंह हो गया। और अब तुम सिपाही नहीं, अब तुम यहाँ के मंत्री शैतान सिंह कहलाओगे। मतलब हमारा हौदा ऊंचे होई, ये उठा के चारा। साले घोड़ा हो रहे हो। अबे हौदा नहीं, ओहदा ऊंचा हो गया है। ऊंचा हो गया है। अब तुम सिपाही नहीं, मंत्री का पद संभालोगे। इसे जाओ राज रियासत में ऐलान कर दो कि आज के बाद इस धारा नगर का सम्राट भीमा सिंह और तो मंत्री शैतान सिंह। जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो आकर भीमा सिंह से मिले, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा मैं ऐलान करके आओ। मैं चल रहा हूं। मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, ऐलान तो है। मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, यहाँ के राजा भिखारी सिंह, हाँ भीमा सिंह, भीमा सिंह एक राजे साथ भिखारी हो के कर्म विधाता ठहरी। यहाँ के राजा भिखारी भीमा सिंह और यहाँ का मंत्री मैं। आप लोग खुशियाँ मनाएं। अगर किसी को तकलीफ हो तो हम लोगों से मिले। मनसेदुआ का तकलीफ हो तो भीमा सिंह से मिलो, मेहरारुआ की तकलीफ हो तो हमका मिलो, लड़कन का तकलीफ हो तो हमें मेहरारू से मिलो, अगर बुढ़वन के तकलीफ हो तो कौनो कुआं में कूद के मर जाओ।
बाहर आ गए? सबसे पहले ये बताओ गीता हाँ कि आपके पिताजी आपके हाथों में हथकड़ी लगवाकर हाँ आपको कमरा में बंद करवा दिया था, वो भी बाहर से लॉक करवा दिया था। हाँ। तो आप यहाँ काल कोठरी तक कैसे आई? मेरे कमरे में दो संत मैं बैठकर रो रहे थे। हाँ। अचानक देखा कि दो संत महात्मा मेरी आंखों के सामने आए। उन्होंने कहा कि जितनी जल्द हो सके कमरे से बाहर जाओ हाँ। और काल कोठरी पहुंचो, राजकुमार को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मैं उसे ही किया, आपको लेकर निकल आया। वो जरूर संत नहीं बल्कि भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ता थे। हाँ। जो हमारी तुम्हारी जान की रक्षा किया है जी। लेकिन यहाँ पर रुकना अपना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से चलो। चलते हैं। आज हमारा वो शुभ दिन आ गया है जिसके लिए हमें काफी दिनों से इंतजार था। सारा इंतजाम हो गया? ये गुरुदेव सारा इंतजाम हो तो देरी किस बात की ले है? आओ। उस लड़की को गुलाब जल से नहलाओ और खुशबू से वो तरबतर कर दो उसे, और फूलों से उसकी बॉडी को सजा करके मेरे सामने लाओ। ठीक है गुरुदेव। मैं उसकी गर्दन काट करके माँ काली का कप्पर भरूंगा। क्या लेकर के आओ साले हरामी के पिल्ले को, उसने हमारी इज्जत पे गुरुदेव वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं? नहीं है गुरुदेव। हट, ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम? वहां तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, तो लड़का कैसे गायब हो गया? तो गजब हो जाए। देख लड़की है कि नहीं? अभी देख। ये तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी आशाओं पे पानी फिर जाएगा। ओ गॉड। आपकी बेटी भी नहीं कमरे में। बेटी नहीं है? नहीं गुरुदेव। लड़का? वो भी नहीं। लड़का नहीं ना? नहीं लड़कियों नहीं है? नहीं है। तुम साले हमारी जान खाने के लिए जिंदा हो। तुम साले किस्मत की किस्मत की दवा हो। लड़की लड़का सारे निकल गए, पकड़ो नहीं, भाग जाएंगे। रुकना ठीक नहीं है। रुकना ठीक नहीं, चलो भागते हैं यहाँ यहाँ से। से। कहाँ भाग कर जा रही लेकर इसे और दफन करूंगा आज मैं तुम दोनों को साथ। क्या होगा? गीता हरामखोर बदतमीज लड़की, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा खून इतना गंदा हो जाएगा। तूने तो कहा था कि मैं लड़के को भूल गई और उस लड़के की बलि चढ़ा दो, तो फिर ये कौन सा खेल हमारे साथ में खेल रही है? वो तो सिर्फ झूठा नाटक था। नाटक? एक ढकोसला मैंने किया था। ना मैं भूली थी, ना भूल पाई हूँ और ना ही भूलूंगी इन्हें पिताजी। नाटक? उस बाप से नाटक कर रही थी जिस बाप ने तेरे को बचपन से पाला, सीने में दूध की बोतल लगाया, तेरी माँ का मुखौटा अपने चेहरे पे डाल करके सीने में बोतल लगा करके तेरे को दूध पिलाता था कि मेरी बेटी ये एहसास न कर सके कि मेरा बाप मेरे को दूध पिला रहा है, मेरी माँ पिला रही है। अरे एक हाथ में तेरा कचरा होता था, दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली हुआ करती थी। गीले गीले में मैं सोता था, तेरे को सूखे में सुलाता था। अरे मैं तो भूल गया था बेटी के प्यार में कि मैं बांग्लादेश का सबसे महान जादूगर हूँ। चाहता तो ना जाने कितनी औरतों को लॉक करके इस शुमाली गुफा में डाल देता, लेकिन तेरे प्यार के लिए मैंने अपनी दूसरी शादी नहीं कर जाई। मेरी बेटी का प्यार बढ़ जाएगा। शौतन हमारी बेटी की परवरिश नहीं करेगी। आज यही बेटी कह रही है कि नाटक कर रही थी। और नालायक, तेरी माँ मर गई थी, तू क्यों नहीं मर गई? अपने सीने में पत्थर रख लेता,
कि पत्नी चली गई और बेटी भी चली गई, मैं अकेला हूं। लेकिन याद रखो गीता, मैं तुम्हारी परवरिश कर सकता हूं तो तुम्हें मार भी सकता हूं। नहीं, जिसे आज तक अपने आंखों की ज्योति समझ करके अपने पलकों में छिपा करके रखा था, हमेशा जादू टोने से दूर रखा कि मेरी बेटी की मौत हो सकती है। ये जादू जितना अच्छा उतना ही खतरनाक है। अगर जरा सा चूक हो जाए तो ये जादू शक्ति धावक की मौत भी कर दे सकता है। इसीलिए मैंने तेरे को जादू नहीं सिखाया। आज तू आंसू बन करके मेरे आंखों से टपक गई है गीता, और जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते हैं, इसलिए तुझे मरना होगा। अभी तक बेटी समझ करके तेरे को छोड़ दिया था, लेकिन तू बेटी नहीं, वाकई में एक नागिन है, और नागिन का फन कुचल देना ही बेहतर होगा। ना, ना, पता नहीं कौन सा मंत्र तुमने चलाया थे, नालायक फिर बदल गई। खबरदार करना नहीं बच्चे पर तू वरना इसी शमशीर से लूंगा शीशे उतार। खबरदार करना नहीं इन बच्चों पर शमशीर से लूंगा कीजिए बच्चों। अबे भागे अबे जब अबे इंसान नहीं है, ये लोहा है बे, नहीं लड़ पाऊंगा। अबे साले फेफड़ा फूल गया, नहीं लड़ पाऊंगा। पकड़ इसको। अब हमें मजबूरी पर मंत्र का उच्चारण करना ही पड़ेगा। अक्रोधेन जयति क्रोधम क्रोधम साधुना जयेत, जयति कादर्ये दानेन जयेत, सत्येन चरणामृतम। चेला सुरंगी काम हो रहा है। अबे ये सबके सब मूसर के जैसे खड़े हैं, कोई प्रभावी नहीं पड़ रहा इन लोगों के बॉडी पर। दूसरा मंत्र यूज करता हूँ। वद्या फलम स्यासदो निर्वित्त पवित्र ज्ञानम तदीक्षितम तज्ञाग्योर मृग तसरा कीदो नो च्वादिदो दुष्ट फलम किमश्वा। चेला सुरंगी काम हो रहा है। गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया, असंभव। कहीं ऐसा तो नहीं जो अंगूठी मैंने अपनी बेटी को दे दिया था, वो नालायक लड़की ने उस अंगूठी को इन लोगों को तो नहीं दे दिया। अगर अंगूठी चली जाती, देव ये रही वो अंगूठी। अंगूठी गई, लड़का गया, लड़की भी गई, अबे साले अंगूठी भी गई। अब एक ही बचने का विकल्प है, वो है मायावी काजल। अबे साले भागो नहीं मारे।
हमको मारना चाहते हो? साले तुम्हारी वजह से सब कुछ तो चला गया और तुम साले काजल लगाओगे? तुम साले मरो, काजल हम लगाएंगे। अब नहीं डरूंगा। साले चौकट, चोर, छिनरा, तुम साधु हो? साधु का सवादी हो? इसीलिए कह रहे थे कि हम तुम्हारी बिटिया के कमरे में अकेले जाएंगे, वहां मंत्र पढ़ने गए थे। साले छछूंदर कहीं के, मूंगफली का छिलका। अब नहीं डरेंगे। ये देखो काम हो रहा है। हाँ, सुरंगा भुजंगा काम ऐसा होगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं हुआ होगा। अब वो काम तुम्हारे साथ होगा। हाँ, अब देखो हम काजल लगाएंगे, काजल लगा करके गायब हो करके तुम दोनों को मारेंगे। आंधर भैंसे का खेल दिखाएंगे तुमको। साले अरे मैंने अथक प्रयास करके इस मायावी काजल को प्राप्त किया है। बरसों की मेहनत, मैंने कठोर तपस्या किया है, तब जाकर के इसको मैंने प्राप्त किया है कि हमारे आइन वक्त पर काम आ जाएगी। आज वो वक्त आ गया है। लगाएंगे। तुम साले मर जाओ, तुम साले मरो। तुम्हारी वजह से लड़की चली गई, तुम्हारी वजह से लड़का चला गया, तुम्हारी ही वजह से साले अंगूठी चली गई। तुम अगर तुम्हारी अम्मा होती बच्चा तो लगा देता, लेकिन तुमको नहीं लगाए, तुम पहले मर जाओ। साले हरामी, हट जाओ, लात मारूंगा साले तुमको तो। फूंक मार साले, तुम्हारी अम्मा पता नहीं कौन सा दूध पिलाया है तुमको। साले तुम्हारे तो शरीर में दूध ही नहीं है। हट साले, हट जाओ साले, छुओ मत। क्रोध की आग में घी मत डालो। है हट है का गाय। अरे हमारे गाय हो गए ना। चेला सुरंगी, ये सबके सब पागल हैं। गायब नहीं हुआ? अरे बाप रे, इधर आ, इधर आ। हट, तुम्हारी साले आंख फोड़ देंगे साले बन बिज्जू, साले छछूंदा। हट अबे तू भी तो दिखाई दे रहा है। इधर आ साले चिरकुट। हट साले, तुम्हारी पुतली निकाल लेंगे। अबे सबके सब साले दिखाई दे रहे हो। अरे त्रिकाल देव, काजल को क्या हो गया? असली काजल ये यहाँ है, वो रहा नकली काजल। ये असली काजल है। लड़की लड़का, अबे साले कजरो दवा भागो। जितनी जल्दी हो सके जल्दी चल चलो। शंखधारी बन को पार कर जाओ, नहीं तो मार जाओगे। हाँ बाबा भुजंगी, काम हो गया। काम तो हो गया। काजल मिल गया, मिल गया, जादुई अंगूठी मिल गई, मिल गई, लड़का मिल गया, लड़का भी मिल गया, लड़का के साथ लड़की भी मिल गई। सारे काम हो गए। सिद्ध हो गए। और अब ये लिबास उतार कर फेंक दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। और फिर वही लिबास धारण कर लो, डाकू ज्वाला सिंह और डाकू भैरव सिंह। आओ मेरे। भागते भागते बहुत दूर आ गए हैं, हाँ, लेकिन अब हम कहाँ चलेंगे? घबराओ नहीं,
अब हम यहाँ से सीधा तुलसी के पास चलेंगे। तुलसी? हाँ, तुलसी कौन है? तुलसी का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। कैसा एहसान? तुलसी ने एक दिन पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था और तुलसी ने ही अपने पिताजी से मुलाकात करवाई थी और उनके पिताजी यहाँ तक आने का मार्ग बताया था मुझे। लेकिन अफसोस मुझे एक बात का है। किस बात का? कि जिस काम के लिए मैं आया था मेरा काम पूरा नहीं हुआ। कौन सा काम? वही काजल। काजल मुनिवर के पास है। क्या? हाँ मुनराज के पास है? हाँ। क्या वो मुनराज काजल लेके आएंगे? कैसी बात करते हैं आप? हमारी इतनी बड़ी रक्षा कर सकते हैं, हमारी जान बचा सकते हैं, तो वो काजल लेकर नहीं आएंगे? हाँ, वो जरूर आएंगे। चलो हम यहाँ से चलते हैं। आओ चलते हैं। आओ। सिपाही जी महाराज। सैदान सिंह कहाँ गए? महाराज शैतान सिंह तो अभी नहीं आए। आने दो सैदान सिंह को, आज हम उसके लिए कुछ काम सौंपेंगे। आने दो। जय हो, महाराज की जय, महाराज की जय। सैदान सिंह महाराज मंत्री बन गए? हाँ मंत्री तो बन गए हो, हाँ, लेकिन कपड़े पहनने की तमीज नहीं आई है। सब तो पहले है, हैं? सब तो पहले है। पहने हो, हाँ, लेकिन पीछे का आगे वो भी उल्टा है। हम स्टाइल वाले मंत्री हैं। अच्छा, ये क्या है आगे? चश्मा का खोल है। जिंदगी भर साले अनमैरिड रहोगे तुम। का भाव? अरे चश्मा का खोल है कि साले रिवॉल्वर की खोल है? अरे कुछ हो रखा से मतलब है। हाँ। अरे शैतान से देखो, अब तुम मंत्री हो गए हो। एक काम करो, देखो मैं राजा बन गया और तुम बन गए मंत्री, लेकिन राजा तो मैं बन गया हूँ शैतान से, लेकिन रानी के बगैर जिंदगी अधूरी है यार। तो बुला लाओ, भाई नानी को बुला लाओ। चुप, नालायक कहेगा। अरे साले मंत्री बन गया है, अब जुबान संभाल के निकाल। अरे तो धीरे धीरे सुधरब कि एक ही दिन में सुधर जाओ। नहीं, अब तुम अपने जुबान और चालो चलन को सुधार लो। 5 साल तो यहाँ मने के प्रधानी बने में सीखे में लाग जाते, हम तो मंत्री बने, कुछ तो टाइम लगभग करिए। नहीं, अब तुम सिपाही नहीं, अब तुम धारानगर के मंत्री हो गए हो, मंत्री इसलिए अब तुम अपने जुबान और चालो चलन को संभाल लो। अब खाना न खा, मंत्री बन गई न पैरा खा। पैरा नहीं साले, माटी खाना, पागल कहीं। माटी का की चूल्हा। सैदान सिंह, देखो तुलसी की सूरत आज भी हमारे नजरों में खटक रही है, खटक रही है। इसे हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ तुम इसी वक्त बाबा की कुटी पे और तुलसी को लेकर आओ, फिर तुलसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा, उसे धारानगर की महारानी बनाऊंगा। जाओ बाबा की कुटी। यार ये साला राजा बन गया, लेकिन छिनरई बंद नहीं। नहीं रे भाई। हाँ यार अब छिनरई हमका करे चाहिए, साला खुद ही शुरू की है।
मंत्री मैं हूँ ना। और क्या? लेकिन एक बात है, हाँ? तुलसी के पास मैं जाऊंगा ये तो जही है ना। नहीं, तुलसी के साथ पहले ऐसो आराम मैं करूंगा, बहुत सही। फिर जूठ अनूठ इनका लाए के दे दूंगा। हाँ, ऐसे आज हमका तुलसी पसंदो कैले। एकदम ब्यूटीफुल। तुलसी, तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। क्या बताऊं, काफी दिन हो चुके ना तो बाबूजी आए और ना तो राजकुमार साहब आए। कोई बात नहीं, उनके आने का इंतजार करूंगी। और री मुझी मुबारी से सबनवा साजनवा घर ना ये बता मुझी मुबारी से सबनवा। किसका बरधा है जो एक खूंटा ऊंटा टूर के भाग गया? पहचाना? तो समझी बकुला मारने वाला आ गया। तुम्हारा प्रेमी पहचाना? हाँ, मंत्री बन गया हूँ। कब से पागल हो गए। जब से तुमको देखा। और ये सब कुछ क्या है रे? क्या बन के आया यहाँ पर? हे तुलसी, आज जम रहा हूँ। हाँ, जम तो रहे हो। अरे तो 2 महीना ब्यूटी पार्लर में था, आज निकल के आया हूँ। अब मैं मंत्री बन गया हूँ, तुमको मंत्रीराइन बना। अंतरायन बनाएगा हरामखोर पागल कहीं का। भाव अब वही है का, इतना फोकस बना क्या सब देखा। तुलसी, बात तुलसी हमारी सुनो गौर से। हमारी सुनो, भेज भीमा गाया तेरे पास, पहलो हथकड़ी साथ मेरे चलो, होगा तेरा भला मेरा भला। पहलो हथकड़ी। मान जाओ तुलसी, खोपड़ी खराब है, हथकड़ी पहनो, मेरे साथ चलो, हमारा वहाँ हुई बियाह। खोपड़ी खराब है ना? कोई ईंट उठाकर मारूंगी भी खोपड़ी तुम्हारी बन जाएगी। तोहरे जगह अगर कौनो पत्थरे में हम सिरदा दे हो तो पसीज जाते, लेकिन तुम नहीं पसीजी तो नहीं पसीजी। तुलसी, और छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं बस जाम है ये छू। कुछ और नहीं
कुदरत ने हमें जो बख्शा है वो सबसे